क्या इस बजट इजलास के दौरान ये बिल एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं या मैंने नहीं? मैंने पहले भी बता दिया मीडिया को इस विषय पे कि मैं लेजिस्लेटिव असेंबली का सिटिंग मेंबर हूँ। जी, किसी प्राइवेट मेंबर को कोई भी हक है कई तरह की कानूनी बिल लाए। जी। अगर ये बिल आता है, पहले मुझे कंटेंट्स पता नहीं है, उनके इसमें रीजंस देने होते हैं। जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे के ताल्लुक से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन और एमएलए बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट साहब हैं। निज़ाम साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। मौजूदा जो मंजरनामा चल रहा है, क्या मुतफिक हैं आप इससे? नहीं, इत्तेफाक, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी की बात नहीं है। बात ये है कि सिस्टम फंक्शन करे, डिलीवर करे एज पर कमिटमेंट्स, एज पर रूल ऑफ लॉ, एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। व्हाट डू यू थिंक फंक्शनिंग हो रही है? उतना तो नहीं हो रही है जिससे लोग मुतमईन, उतना तो नहीं हो रही। ये आम तासुर ये भी बिठाया गया है कि यूटी में जो एमएलए है उसके पास उतने इख्तियारात नहीं हैं और उसकी कहीं चलती नहीं है। व्हाट आर योर पर्सनल वो ऑब्जर्वेशन? वाजिया है, वो वाजिया है। यूटी में कहाँ वो जो स्टेट के असेंबली मेंबर को इख्तियारात है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट वो एक एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन है। यूटी में फाइनेंशियल पावर्स पे भी रेस्ट्रिक्शन है। इवन हमने देखा कि अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत काम करना होगा तो फिर आपको सवाल पूछने में भी इजाज़त लेनी होगी। जो फंक्शनिंग होती थी, जो बिज़नेस होता था असेंबली का, उसमें भी बाधा आएगी एमएलएज़ को लोगों की ट्रू एस्पिरेशंस को फोकस करने की, रिप्रेजेंट करने की और सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए। वो चीज़ें देख रहे हैं सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर, लोग जिनको जिता कर असेंबली तक पहुंचा रहे हैं वो बाद में कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बनते, सामने आते नहीं। नहीं, नहीं, 3 ही महीने हुए अभी, ऐसा तो कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर इज़ एट इट। कांग्रेस पार्टी अपना रोल बोथ एज एन अपोजिशन एज एन एलाई निभा रही है। वी आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ ए बैलेंस, लेकिन लोगों के मुफाद में जो भी होगा वो हम भी करते हैं। और अभी तक हमने देखा है कि एक्सेप्ट दैट न्यू दिल्ली इज़ सीन एज अनविलिंग टू ग्रांट अस द स्टेटस ऑफ ए स्टेट so quickly as people will want to. सर आप एक जी सर, आप एक मंझे हुए सियासतदान हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत पर बारीक बीनी से आपको तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है। क्या समझते हैं आप, कांग्रेस ने जो ये फ़ैसला लिया, क्या ये जम्मू कश्मीर के हक़ में है कि दिल्ली की सियासत को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर की बलि दी गई? देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर की बलि किसी ने नहीं दी। अलबत्ता एक जो फ़ैसला लिया गया था उस वक़्त एक साथ इलेक्शन लड़ने का, वो मुल्क के मिजाज के मुताबिक था और रियासत के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक था। क्योंकि मुल्क का मिजाज भी उस वक़्त था कि एक रेजिस्टेंट फ़ोर्स, एक यूनाइटेड रेजिस्टेंट फ़ोर्स नेशनल लेवल पे बीजेपी को होना चाहिए। और दूसरा, स्टेट में जो जितने भी फ़ैसले बीजेपी गवर्नमेंट ने लिए, यह लोगों में उसके साथ साथ सहमति नहीं थी, बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। तो एक साथ लड़ने की गुंजाइश थी। फिर रिज़ल्ट क्या आया वो अलग बात है। उसमें क्या रीज़न्स, फैक्टर्स रहे, किसको फ़ायदा मिला, किसको नुकसान हुआ। ये तो साफ वाज़िया है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा ही फ़ायदा मिला। लेकिन बीजेपी को तो रोक सके ना। एक एक जो डिसीजन लोगों का आया, एक यूनाइटेड डिसीजन, वो उन फैसलों के खिलाफ आया जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक लिए थे। सर, ये अलायंस सिर्फ बीजेपी को रोकना ही था और उसके इतना ही आगे नहीं का होता। कुछ जब नहीं? आप बीजेपी को रोकने का की बात बोलते हैं तो जो उन्होंने फैसले लिए हैं आप उनका रिवर्सल भी चाहते हो। उन्होंने स्टेट का हक लिया, हम स्टेट चाहते हैं, किया तो बीजेपी ने। लिहाजा बीजेपी को रोक कर आप ये बताते हो कि हमें स्टेट दे दो। इसी तरह ज़मीन का हक है, जॉब्स का हक है, या इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट का हक है, या जो डुअल अथॉरिटी इस वक्त है राजभवन और पॉपुलर गवर्नमेंट में, वो उसको देखने का हक है। जब आप कहते हो बीजेपी को रोकना, ये कोई, हम बीजेपी पार्टी के खिलाफ नहीं है। जो बीजेपी सरकार ने फैसले लिए उनसे हमारी सहमति नहीं है सर, 100%। आप उन फैसलों से सहमति का निकाल रहे हैं कि आपकी सहमति नहीं है, लेकिन जो रिजोल्यूशन पहली असेंबली में पेश किया गया, आपका उस पर वाज़ेह जवाब सामने नहीं उन्होंने आया। अपना मॉरल हक अदा किया, हम भी साथ थे उस वक्त। उसके रेजोल्यूशन तो यूनानिमसली हुआ, एक्सेप्ट दैट जो अंदर सिटिंग मेंबर्स थे, एक्सेप्ट दैट बीजेपी ने बाइकआउट किया। एक असेंबली का, एक पॉपुलर असेंबली का
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जो ड्रा करते हैं पावर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से, कानून और आईन से जो हक हासिल है हमको, एक रेजोल्यूशन पास किया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सरकार ने पूरी की कि लोगों ने आपको इसलिए वोट दिया है। ओनस इज ऑन न्यू दिल्ली, वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। अब ये नहीं है कि हर बात पे आप झगड़ा करोगे, कन्फ्रंटेशन करोगे, स्ट्रीट्स में आओगे। कश्मीरियों ने क्या नहीं आजमाया है। आपने सर बिजनेस रूल्स की बात की, ओपोजिशन इस चीज़ पे खासकर मैं पीडीपी की बात करूँगा, उनका ये कहना है कि बिजनेस रूल्स मुतय्यन करने से ये उस फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन वो एक्ट उनका है, गलत, और इसमें अगर वो उनका गलत तासुर है। दे आर प्लेइंग टू गैलरीज। पीडीपी जो बात सही कहे तो कहे, लेकिन जब कोई बात कानून और आईन के तकाज़ों के मुताबिक ना हो और हकाइक से मुताबिकत ना रखता हो तो नहीं कही जानी चाहिए। अगर आप बिजनेस रूल्स, आपने, हमने बिजनेस चलाई, देवर पार्ट ऑफ दैट, जो 5 दिन का सेशन चला, उसमें स्पीकर ने किस ढंग से चलाया, एक एग्जिस्टिंग रूल्स जो है बिजनेस उसी ढंग से चलाई। दूसरा जो कंपलसरी मॉडिफिकेशंस है, आप गवर्नर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप जम्मू कश्मीर के आईन को रेफ़र नहीं कर सकते हो, आप जो फाइनेंशियल बिल है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। कुछ कंपल्शंस हैं सर, इन कंपल्शंस को अगर दूर करने के लिए पहले बात सुनो ना। कुछ कंपल्शंस हैं जिनको हर एक ने एक्सेप्ट किया। कोई मेंबर वहाँ उठा अपोजिशन का जिसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं जी लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बोलूँगा, मैं गवर्नर बोलूँगा। उन्होंने भी बोला कि जब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस पे बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोला गवर्नर के एड्रेस पे। डिड दे एक्सेप्ट यूटी स्टेटस बाय कमिटिंग टू दैट? ऐसा नहीं है। मसला समझने की ज़रूरत है। मसला ये है कि हमारा जो बिजनेस रूल्स और प्रोसीजर का जो किताब है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसीजर एंड रूल्स, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट का था। उस वक्त हमारा स्टेटस भी डिफरेंट था, हमारी आईनी पोजीशन भी अलग थी और हमारा एक अपना आईन भी था। फिर जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उससे सारा उलट हो गया। अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक आप इस जम्मू कश्मीर को पिछले कई सालों से चला रहे हो। बट सर, 2019 एक्ट के कई क्लॉज ऐसे हैं जिनमें ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। मैं पूरा बताऊंगा, लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप 2019 से चलाते आए हो ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक ही। जब इलेक्शन हुए, जो असेंबली बनी, जिसका पहला सेशन हुआ, तो वो भी चला ना सबसर्विएंट टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जब आप स्टेट की डिमांड करते हो उसका मतलब ही होता है विड्रॉवल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ नहीं टू द एक्सटेंट ऑफ नहीं माइनस ऑटोनॉमी। जो आपका ऑटोनमस स्टेटस था वो शायद उसमें इनकम पास नहीं होता है। वो जब स्टेट ग्रांट करेंगे, पावर्स डिफाइन करेंगे, उस वक्त आएगा सवाल कि स्टेट ग्रांट होने से हमारी ऑटोनॉमी कितनी वापस आई, हम फेडरेशन के किस हद तक हिस्सेदार बनेंगे हैं, वो तब आएगा। तब तक जो आपको चलाना है, आज बजट सेशन है, आप बजट सेशन स्किप कर नहीं सकते हो। आपको ओथ लेना था, आपको लेना था, आपने ओथ लिया, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे लिया, आपने आज जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे नहीं लिया। समझो ना, समझो, मतलब जो भी आप कर रहे हो, इट डजंट मीन कि इप्सो फैक्टो वी आर एक्सेप्टिंग यूटी स्टेटस, इट डजंट मीन दैट। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, बाय अमेंडिंग दीज बिजनेस रूल्स। अमेंडमेंट नहीं है कहीं, या इनमें जो चेंज कमेटी बनी उसने किसी तरीके का अमेंडमेंट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अडॉप्ट किए कुछ सेक्शन, जिनको यानी कि रियासती दर्जे की फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, हमें इसी पे ही इक्तफा करना होगा। रियासती दर्जे के इंतज़ार में, आसार की बात नहीं, रियासती दर्जे के इंतज़ार तक एग्जिस्टिंग रूल्स पे ही बिजनेस चलेगा विद सर्टेन कंपलसरी मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। स्टेट को आप यूटी बोलोगे,
गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलोगे, रेफरेंस जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे, और जो लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स हैं उसके मुताबिक बजट पे बहस करो। सर अकबर बैन को एक प्राइवेट बिल की बात की गई है और आपसे मैं समझना चाहूँगा क्या इस बजट इजलास के दौरान ये बिल एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं या नहीं? मैंने पहले भी बता दिया मीडिया को इस विषय पे कि मैं लेजिस्लेटिव असेंबली का सिटिंग मेंबर हूँ। जी। किसी प्राइवेट मेंबर को कोई भी हक है कई तरह की कानूनी बिल लाए। अगर ये बिल आता है, पहले मुझे कंटेंट्स पता नहीं है, उनके इसमें रीजंस देने होते हैं, मैंने कंटेंट्स पढ़े नहीं है, कमेंट क्या करूं। दूसरा, मैं सिटिंग मेंबर हूं, आई कैन टेक पार्ट, और मैं एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं, उस पार्टी का लिकर के इशू पे नेशनल लेवल पे अपना एक नज़रिया है, उसी नज़रिए के मुताबिक हम उस बिल पे बहस करेंगे जब आती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया।